आज हम हिंदी का पहला पाठ है ना, और ये है आपकी कविता जिसको किसने लिखा है? कौन है कवि? श्री राम नरेश त्रिपाठी। ओके, कौन है श्री राम नरेश त्रिपाठी? यहाँ पर कविता को हम शुरू करते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आँखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस दुखी जनों के बीच किस पे? मैं ढूंढता तुझे था, है ना, कवि राम नरेश त्रिपाठी। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम भगवान को यहाँ वहाँ खोजते फिरते हैं, है ना। कहाँ कहाँ खोजते हैं? कुंज में, वन में, है ना। लेकिन तब भगवान हमको कहाँ खोजते हैं, है ना? दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। हम क्या करते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम भगवान का क्या करेंगे, अगर भजन करेंगे, माला गिनेंगे, पूजा पाठ करेंगे, है ना, तो भगवान हमको बहुत सारी खुशियाँ देंगे। लेकिन भगवान खुश कब होते हैं, है ना? जब हम किसी की दुख को समझते हैं, किसी के दुख को समझकर उसकी हम मदद करते हैं, है ना, तो हमारे सामने वो ही क्या होता है, भगवान के रूप में होता है। हम जो दीन होता है, जो दुखी होता है, उसके लिए हम भगवान के समान होते हैं। और हमको भी ये समझना चाहिए कि भगवान हमको कहाँ मिला है, इस दीन दुखी में जिसकी हम सेवा करेंगे तो भगवान क्या होंगे, खुश होंगे। मेरे लिए खड़ा था खुश दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। कवि क्या कह रहे हैं कि तू तो मीन्स भगवान, है ना, कहाँ खड़े थे? दुखियों के द्वार पर, और ये इंतजार कर रहे थे कि मैं कब वहाँ जाकर उनकी सेवा करूं, दुखियों की सेवा करूं। लेकिन उस समय मैं वहाँ उन दुखियों को तो क्या करता था, उनको नज़रअंदाज करके मैं कहाँ, मैं तुझे किसी चमन में, किसी बाग में मैं तुमको ढूंढता था। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आँखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। जब भगवान के लिए कह रहे हैं कि जब भगवान तुम मेरे लिए किसी के आंसू बनकर तुम बहे, कि मैं उसके आंसू को समझूं, है ना, और उसके आंसू को पोंछूं। लेकिन तब मैं कहाँ लगा हुआ था? मैं धन कमाने में लगा हुआ था, मैं मान अहंकार में लगा हुआ था, और मैं उस व्यक्ति के दुख को नहीं समझ सका। मैं, इसका मतलब है कि मैं आपसे बहुत दूर चला गया, है ना। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता,
तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, है ना। मैं जब क्या कर रहा था, भगवान को हम शंख बजाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, है ना, ढोल नगाड़े बजाते हैं और भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान तो कब खुश होते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। तो भगवान तो किस में लगे हुए थे, भगवान तो पतितों के संगठन में लगे हुए थे। और उस समय मैं ये सोच रहा था कि मैं बाजे बजाऊं, घंटियाँ बजाऊं, शंखनाद करूं, है ना, और भगवान को खुश करूं। लेकिन भगवान कब खुश होता है, जब हम दीन दुखियों की सेवा करते। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। मैं तो क्या कर रहा था, मैं किससे विरक्त था, किससे उदास था, मैं जग की, मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, है ना, कि मैं तो जग से क्या था, उदासीन हो चुका था, है ना, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी नित्यता नहीं थी, है ना। लेकिन तब आप क्या कर रहे थे, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में, और तब क्या कर रहे थे, आप किसी का उत्थान कर रहे थे, है ना, जो पतितों का आप उद्धार करने में लगे हुए थे। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। मैं तो क्या है, मैं तो स्वर्ग ढूंढने में लगा हुआ था कि स्वर्ग मुझे कहाँ मिलेगा। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि स्वर्ग तो मुझे कहाँ मिलेगा, इन बेबस दुखी जनों में, क्योंकि तू उनके बीच खड़ा है, तू देख रहा है कि जो उनकी मदद करेगा, जो उनके साथ चलेगा, वहीं पर भगवान हमको मिलेंगे। क्योंकि भगवान कहाँ है, भगवान सारे दीन दुखियों में है। और जब हम उनकी सेवा करते, जो खुशी हमको मिलती है ना, ऐसा मिलता है कि आज हमको क्या हो गया है, भगवान ने हमको इस जग में काहे के लिए भेजा है, हमको सबकी सेवा करने के लिए भेजा है। जब हम ऐसा सोच कर अगर कोई कार्य करते हैं तो हमको भगवान हमारे सामने दिखाई देते हैं, हर उस दुखी व्यक्ति में, हर उस बेसहारा व्यक्ति में, जो जिनको ज़रूरत होती है। अगर हम उनकी सेवा करते, हम भगवान की मूर्ति को नहलाते हैं, पूजन करते हैं, है ना, लेकिन उनकी सेवा नहीं करते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है, और इसी कारण भगवान हमसे दूर होते चले जाते हैं। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तूने तो क्या दिया, मुझे बहुत सारे अवसर दिए, है ना, लेकिन वो अवसर मुझे नहीं मिल सके। क्यों नहीं मिल सके, क्योंकि मैं तो क्या था, तू तो कर्म करने में मगन था, है ना, भगवान तो क्या है, कर्म करने में मगन थे, लेकिन मैं तो अपने कथन में व्यस्त था, है ना। मैं सिर्फ बातों में ही क्या कर रहा था, सारी बातें मुझे लग रहा था कि मुझे सिर्फ क्या करना है, बात करना है, भजन करना है, उसी में मुझे स्वर्ग मिलेगा। जबकि आप तो क्या है, कर्म करने में मगन थे। कैसे तुझे मिलूँगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भक्त कौन है यहाँ पर, राम नरेश त्रिपाठी, है ना। क्या कह रहे हैं वो, कि तुम मुझे कैसे मिलोगे, भगवान से वो पूछ रहे हैं कि भीड़ तो इस कदर है ना, ये संसार तो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब मैं आपसे कैसे मिलूँगा। हैरान हो के भगवन मैं आपकी शरण में आया हूँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। भगवान कहाँ कहाँ पर हैं, सूरज की किरणों में है ना, फूलों की सुंदरता में है, और
हवा पवन में है ना, पवन में हमारा प्राण बनकर। अगर हमको हवा नहीं मिले तो हम क्या हो जाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो भगवान कहाँ है, पवन में। और ये गगन के विस्तार में, आप आसमान देखते कितना बड़ा है आसमान, आप कभी समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए है ना। धरती और गगन के जो बीच का अंतराल है उसको भी हम नहीं समझ पाए कि कैसे है, क्यों है ना। आज तक अभी तक हमको ये पता नहीं लग पाया। और हम क्या हैं, इसलिए भगवान कहाँ हैं, ये आसमान के विस्तार में हैं, ये धरती पर हैं, है ना। है दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रगों में मन में तथा वचन में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्री रामनरेश त्रिपाठी जी की, है दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर, हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में मन में तथा वचन में। अब यहाँ पर कवि ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, आप मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान करो कि मैं आपको हमेशा अपने नेत्र में देख सकूं, है ना। अपनी आँखों से मैं आपको देख सकूं, मन में और वचन में हमेशा मैं आपको महसूस करूं कि मेरे अंदर आप हर बसे हैं, और मैं जो शब्द बोलूं वो भी कैसे हों, आपकी ही तरह हो। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। अब आप क्या हैं, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही क्या है, सुयश है। सुयश मीन्स प्रसिद्धि है। जब हम क्या करें, जो कठिनाइयों का समय है, जो दुखों का समय है, वो ही क्या है, इतिहास है, और वो ही प्रसिद्ध है। मुझको भी तू क्या कर दे, कष्ट सहन करने के लिए समर्थता प्रदान कर दे, मुझे उसके योग्य बना दे, है ना, कि मैं भी क्या कर सकूं, कष्टों को सहन कर लूं। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। मेरे अधीर मन में ऐसा प्रभाव आप भर दीजिए कि मैं आपको न तो दुख में, न तो मैं दुख में हार मानूं और ना ही सुख में कभी आपको भूलूं, है ना। दुख में जिस तरह से मैं आपको याद करके मन के अंदर मुझे विश्वास रहे कि भगवान मुझे हारने नहीं देगा, है ना, और मुझे शक्ति प्रदान करेगा, उसी तरह से जब सुख मुझे आए, जब सुख मुझे मिले, तो मैं आपको नहीं भूल पाऊँ, ऐसा मुझे क्या कर दे, आप मुझे ऐसा प्रभाव दे दें, और मेरे अधीर मन में ऐसा प्रभाव मुझे मेरा जो ये व्याकुलता है, इस व्याकुलता भरे मन में आप मुझे ऐसा प्रभाव भर दे कि मैं कभी भी दुख में हार नहीं मानूं और सुख में कभी आपको ना भूल पाऊं, है ना। तो ये पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने इस कविता को लिखा है, और इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है कि जब हम भगवान को गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, है ना, हर मंदिर मंदिर में जा जाकर हम ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमको कहाँ मिलते हैं, दीन दुखियों में मिलते हैं, ज़रूरतमंदों के बीच मिलते हैं। जब हम इनकी मदद करते हैं, है ना, तो भगवान हमसे खुश होते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा कैसा बनना चाहिए, मददगार बनना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको भेजा ही इसीलिए, और भगवान उसी से खुश होते, न कि मंदिरों में जाने से, माथा टेकने से, है ना, उससे खुश नहीं होते। भगवान तो सेवा से खुश होते हैं। हमको बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहिए, तो हमको भगवान आसानी से मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए हैं, कुंज, बगीचा, दीन, गरीब, बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, बेबस, विवश,
मगन, तल्लीन, एकाग्र, समर्थ, योग्य, है ना, योग्य और लायक। पवन, हवा, गगन, आकाश, दृग, नेत्र, सुयश, प्रसिद्ध, अधीर, व्याकुल। सही जोड़ी बनाइए, है ना। दीन के, अब दीन के को हमको किससे मिलाना है, कहाँ पर, मन, है ना। कर्म में मगन, अधीर, विरक्त, जग से दीन के वतन, है ना, कर्म में विरक्त।